का काम है सही रास्ते पे लाना। शक्तियां आपके पास बहुत है, आपको पता ही, हम समय समय पे आपके द्वारा उन शक्तियों का प्रदर्शन भी कराते हैं, दिखाते भी है कि आपके पास बहुत शक्ति है। ध्यान रखो, जो किसी को जीवन दे सकता है, किसी को मारने का हक केवल उसी को होता है। जो सिर्फ मार सकता है, बचा नहीं सकता, जीवन नहीं दे सकता, उसको किसी को भी मारने का कोई हक नहीं। तंत्र एक शिखर तक पहुंचाने वाली साधना है। तंत्र जिसके आप सब साधक हैं। दरबार ने कई बार घोषणा की है, आज फिर कर रहे हैं कि परम पूजनी बाबा जी का जब जन्म दिवस आएगा 2 फरवरी आने वाला है, कितना समय बाकी है, 1.5 महीना। उसमें आप सबको पहली बार पता लगेगा कि इस दरबार का उद्देश्य केवल ये नहीं किसी को ठीक करना, स्वस्थ करना शरीर को। दरबार का जन्म किस लिए हुआ, ये 2 फरवरी सन 2025 में इस दुनिया को पता लगेगा। ओम बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। जितने लोग यहां बैठे, देखिए दरबार की व्यवस्था कैसी। आंख बंद करके देखेंगे, आपको अपने भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा। करके देख लो सब लोग, सब लोग करके देखे, आंख बंद करें। देखिए आपके साधना की शक्ति, इस दरबार की शक्ति, इस धरती पर इकलौता दरबार जिसकी शक्ति, तंत्र की शक्ति जो पूरे विश्व को दिशा देगी, साधना की ओर ले जाएगी, शिखर में पहुंचाएगी और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराएगी। उसकी शक्ति का आप अनुभव करिए। आंख बंद करके देखेंगे तो भूतकाल का कुछ भी नहीं दिखेगा, पीछे के कुछ भी देखना चाहे सब अंधेरा है, ब्लैक आउट, बंद है आपका भूतकाल का द्वार। चेक करिए सब लोग, देखिए कुछ दिखता है पीछे का। जिनको जिनको नहीं दिख रहा हाथ उठा ले, किसी को नहीं दिख रहा हाथ नीचे कर। तो भूतकाल का द्वार दरबार ने बंद करके रखा। तो चाहे 10 लाख आदमी, चाहे 10 करोड़ आदमी बैठा हो, एक साथ ऐसा ही हो जाएगा। दरबार जब चल रहा होगा, भूतकाल बंद। आप अभी साधना करके बैठे, दरबार जब हम बैठे होते हैं तो साधना के वक्त भविष्य का भी द्वार बंद कर देता है। तो भूत और भविष्य दोनों बंद रहे, न भूतो न भविष्यति, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। जहां भूत और भविष्य दोनों नहीं, वहां आप स्वयं होते हैं, वर्तमान होता है। वर्तमान में रहना ही ध्यान है। तो आप अगर देखेंगे अभी, तो आपको भविष्य का कुछ नहीं दिखेगा। करके देख लो, भूतकाल में आपकी पीड़ा है और भविष्य में आपकी चिंता बनी रहती है, दोनों ही नष्ट है। तो आप अभी ये भी नहीं कल्पना कर पाओगे कि यहां से निकल के हम शहर तक कैसे जाएंगे। करिए जरा कल्पना भविष्य की, कुछ नहीं दिखेगा, जाएंगे कैसे। तो जब साधना करते हैं तो भूत और भविष्य दोनों द्वार बंद रहते हैं। ये केवल और केवल करौली शंकर महादेव धाम की शक्ति है। इस धरती पर किसी के पास ये शक्ति नहीं।
कितना बड़ा धर्मात्मा उपदेशक हो, करके दिखाए, बातों से नहीं, अनुभव से करके दिखाए। ये दरबार वो है जो सबको एक्सपीरियंस कराता है, अनुभव कराता है, केवल बातें नहीं, प्रवचन लच्छेदार बातें नहीं, एक्सपीरियंस। तंत्र का दूसरा नाम ही है व्यवस्था। व्यवस्था वही है जो अनुभव में आए, जो अनुभव में आती है, जिसे आप आत्मसात करते जाते हैं, वो व्यवस्था है। तो साधना तभी कर पाते जब आपका भूत और भविष्य दोनों स्तंभित रहता है। आंख बंद किया, पता लगे चले गए बंबई ही, उड़ रहे। आंख बंद किया, दाएं बाएं घूम रहे, साधना नहीं होगी, ध्यान ही नहीं होगा, होता ही नहीं है। फिर बोलते गुरु जी हम तो आंखें बंद करते तो बड़े कामुक विचार आते हैं, आएंगे ही। तो क्या करें, करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। अरे खाक हो जाएगा, वो तो जो विचारों से भरा है बार बार वही आएंगे। तो अगर गुरु हो, वाकई में गुरु हो, तो पहले अपने शिष्यों के कष्ट हटा के बताओ, तब तो गुरु हो, नहीं तो ठिंगा हो। ये काम केवल पूर्ण गुरु करा सकता है, बाबा करा सकते हैं, मां करा सकती है। ये शिव और शक्ति का होने का एक साथ परिणाम है कि आप साधना कर पाते। वो गुरु गुरु कहलाने के लायक नहीं जो अपने शिष्यों के कष्टों का हरण न कर सके, नष्ट न कर सके, वो गुरु नहीं। नौटंकी है वो, नौटंकी, गुरु नहीं है वो सिर्फ नौटंकी है। लच्छेदार भाषण देना, किताब पढ़ के बोलना, इतनी किताबें लदी ऊपर तक, पढ़े बैठे हैं, कंठस्थ है, उन्हीं को विद्वान मान रहा है। अरे इन्हें तो गीता कंठस्थ है, अरे इन्हें तो पूरी रामायण कंठस्थ है, अरे इन्हें तो उपनिषद सारे कंठस्थ है, ये तो टेप रिकॉर्ड में भी कंठस्थ है, तो उसकी पूजा करो। लगाओ, देखो बोलता सब अच्छे मंत्र, पूरी गीता सुना देगा आपको, तो करो पूजा, लगाओ अगरबत्ती उसमें। जैसे महाराज जी अपना दाएं दाएं धूम धूम चले जा रहे हैं, ताता थैया चल रहा। आए, बड़ा नाचा और नचाया, बोले बहुत आनंद आया। घर में फिर पहुंचे, पता लगे जूते चल रहे पति पत्नी में, घर में डांस चालू, बच्चे गाली बक रहे, खुद पागल हुए जा रहे। तो प्रवचन, प्रवचन शब्द का अर्थ यही है, प्रा मतलब प्रमाणित, वचन जो अनुभव किया हो स्वयं में, हम प्रमाणित हो गए, वो हम बोलते हैं, वो प्रवचन है। बाकी सब बोल बच्चन है। उन्हें प्रवचन कहा गया, अभी पढ़ के बोल रहे। सभी चालीसाएं, और आपको आज बता ही देते, 3 लाख ऋचाएं हमको याद थी। कितनी? 3 लाख। अपने खानदान में ये शरीर समझा जाता था कि बहुत बुद्धिमान है ये तो, ऐसे बुद्धि का, हाँ बुद्धि की बात तो कह रहा है। आज हमसे एक ऋचा पूछो, एक को नहीं पता है, सब भूल गए भैया, पढ़ा लिखा सब भूल गए, कुछ नहीं याद। न हनुमान चालीसा याद, न रामायण याद, न गीता याद, न उपनिषद याद, न पुराण, न शास्त्र, कुछ नहीं याद। ये 2 लोग याद है,